और फिर जब से ये स्मार्टफोन आया है, अच्छा ये है तो स्मार्टफोन, दोस्ती नहीं है इससे? नहीं, मैं तो स्मार्टफोन को उतना ही इस्तेमाल करता हूँ जितना स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आपने उसको अनस्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया ना तो इट आउट स्मार्ट्स यू। ये बेसिकली आपकी ज़िंदगी को टेक ओवर कर लेता है, फिर आपको आदत पड़ जाती है। और आपने देखा होगा कि किसी ना किसी वजह से इसके ऊपर जो मैसेजेस आते हैं वो सुर्ख रंग में आते हैं, और वो जो विजुअल कॉग्निटिव रिकग्निशन है वो रेड रंग की ज़्यादा है। तो आपका लामहला उसके ऊपर नज़र पड़ती रहती है। इसमें मेरी भी नज़र पड़ रही है कि 4 मैसेज आ गए और आप भी देख रही हैं। अभी देखे ना, चुपके से आपने देखा ना, भी मैसेज बीच में आया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आपको टेक ओवर कर लेता है। तो मेरे ख्याल में ईद जैसे मौके पर जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, यानी आपको मैसेज ना किया जाए ईद के मौके पर? मैं आई एम द ओनली, प्रॉब्ली आई एम वन ऑफ द फ्यू, नॉट से वन ऑफ द फ्यू पीपल, अगर आप मुझे 500 मैसेजेस मेरे इनबॉक्स में होंगे, मैं 500 का जवाब दूंगा। अच्छा अच्छा। और अगर आपने अपना नंबर ब्लॉक करवाना है तो मुझे कोई मैसेज फॉरवर्ड कर दें। अगर आप मुझे मैसेज फॉरवर्ड करेंगे आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। अगर ईद का मैसेज फॉरवर्ड करें फिर मैं ब्लॉक कर दूंगा। आप मुझे दुआ भी फॉरवर्ड करेंगे मैं फिर भी ब्लॉक कर दूंगा। भाई अगर आपको मेरे से इतनी ही मोहब्बत है तो फिर अपने हाथ से तहरीर तो करें कम से कम, तो फॉरवर्ड। लेकिन मेरे पास जो भी मैसेज आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये 5-7 साल से तो रिवायत है मेरी कि मैं उसका जवाब न दूं। ये बहुत अच्छी बात है। लोग एक अजीब से एक एब्सेंट या घोस्ट कर देते हैं अगले बंदे को, समझ नहीं आता। लेकिन आप ये भी कह सकती थी कि आप कितने वेले हैं, आपके पास कोई और काम नहीं होता है, 500 बंदों का जवाब दे रहे हैं। बल्कि सो मच सो इस हद तक घोस्ट करते हैं। आपने देखा होगा एक नई रिवायत है कि वो ब्लू टिक्स ऑफ करना टू इंश्योर कि अगले बंदे को ये भी ना पता चले कि पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ये पता नहीं कोई माइंडसेट है या कोई एक साइकोलॉजी का कोई शायद तालमेल इसको। अच्छा, लोगों को ये भी होता है, आपने देखा होगा कि चूंकि हम आपसे काफ़ी सीनियर हैं तो हमने वो ज़माने देखे हुए हैं। उसमें ये होता था कि आप ने ख़त लिख दिया, फिर उस ख़त के जवाब में आप बैठे हुए हैं तो 7 दिन के बाद जवाब आ गया तो चले उसको आपने गनीमत जाना। अब होता क्या है कि आप जैसे मैसेज करते हो, अगले 5 सेकंड में फिर आप क्वेश्चन मार्क भेजते हैं, फिर एक और क्वेश्चन मार्क भेजते हैं। तो मेरे जैसा बंदा जो है वो कहता है क्या हो गया है, अजाब आ गया है कि आप क्यों जवाब की तलबगार हैं इतनी जल्दी। तो मेरे ख्याल में ये जो है ना हाइप, ये तभी है जब आप इसके गुलाम बन जाते हैं। ये आपकी बिल्कुल बात सही है एंड आई कम्प्लीटली अग्री टू दिस कि इस तरह से। और इत्तेफाक की बात है कि स्पीड ज़्यादा है चीज़ की, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिवनेस कम है। जो आप जिस खतूत के ज़माने की आप तशबीह दे रहे हैं या बात कर रहे हैं, उसमें स्पीड कम थी चीज़ के जाने की, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। जब पहुँचता था तो वन ऑलवेज हैड टू रिप्लाई। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी तरफ आपके लिए ईद कैसी रहती है? और मैं बहुत आपको एक कैंडिड बात कर रही हूँ, शायद कई लोग आपको ना भी ये बोलें, पीटीआई के कई लोग ये कह रहे हैं हमारे लिए ईद नहीं है, और इस तरह का भी कुछ सेंटिमेंट अपने दिलों में रखते हैं। लेकिन आई थिंक ये नहीं करना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? क्योंकि द फाउंडर ऑफ योर पार्टी ज़ाहिर खान साहब, वो तो बहुत एक जोशो वलवले से ईद मनाते हैं, और वो बल्कि उन चंद शायद सियासतदानों में हैं जो कि अपनी फैमिली टाइम को ज़्यादा तरजीह देते हैं ईद के मौके पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह यह है कि मैं 2 बातें करता हूँ। हम ईद का जब हम तस्वर करते हैं, ईद का तस्वर होता है एक तो अगर हम उसको रमज़ान के बाद का वो करें तो वो उसका तस्वर बदल जाता है। एक उसका तस्वर होता है कि आप अपनों के साथ करते हैं ईद। अगर आपके अपने ना हो दरमियान में तो फिर ईद का मज़ा नहीं होता। जब आपके बड़े ना हो आपके साथ तो फिर ईद का मज़ा नहीं होता। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को ज़िंदा रखे, सलामत रखे, लंबी उम्र दे। जब माँ बाप चले जाते हैं तो उनके बाद जो पहली ईद होती है वो ईद नहीं होती है, यू मिस देम। सिमिलरली ये पहली ईद आ रही है जिसमें वी विल मिस इमरान खान विद अस। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो हाँ, हमारी ईद वैसी नहीं है जैसे पहले थी। अभी हम बात हो रहे थे वो सोचना, उसमें एक जो दूसरा फनी बात है वो तो कहते हैं वो क्वेश्चन मार्क होते हैं। आप जब अगर आपने वो दूसरी चीज़ ना की हुई थी, मैंने नहीं की हुई है, लेकिन जो ही आप कोई चीज़ देखने जाते हैं ना तो आपका आ जाता है ऑनलाइन, और लोग इतने वेले बैठे हुए हैं कि वो आपको देखकर आपको उसी वक्त फ़ोन करते हैं कि जी मैंने देखा आप ऑनलाइन हुए तो मैंने कॉल कर दिया। तो वो एक और चीज़ है। अच्छा, इसका एक और बड़ा है। आप मतलब स्टॉकर्स के हवाले से कह रहे हैं कि नहीं, नॉट नेसेसरली स्टॉकर्स। अच्छा, दे आर पीपल हु हैव गॉट रिलेशनशिप विद यू। उन्होंने आपके साथ कोई बात करनी होती है तो वो भी देख रहे होते हैं कि यार ऑनलाइन है। अच्छा, इसका एक और बड़ा पहलू है।
वो ये है कि आपको पता भी चल जाता है कि बंदा सच बोलता है या झूठ बोलता है। उसकी एक वजह ये है कि जब ये डिलीवर हो जाता है और जब आप रीड कर लेते तो उसमें टाइम आ जाता है रीड करने का। आप कुछ देर बाद उसे कहें कि जी वो आपने वो जवाब मैंने लिखा था, वो कहेगा, अगर उसने कह दिया ना कि यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, तो आपको पता होता है उसने उस टाइम पे पढ़ लिया, यू जस्ट इग्नोर इट एंड यू से अच्छा ठीक है यार जवाब दे दो। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन असल जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जिसकी वजह से हम जब सोशल मीडिया की बात करते थे कि सोशल मीडिया क्या चीज़ है। सोशल मीडिया इस तरह है कि अगर जिस ज़माने में ये फ़ोन नहीं थे, उस ज़माने में मुख्तलिफ़ जगहों पे, बाज़ारों में जहाँ पे ओपिनियन लीडर्स बैठा करते थे, वहाँ पे यही सारी बातें होती थी, यही बुरा भला भी कहा जाता था, ये सब कुछ होता था। लेकिन उसके जो लिमिट थी ना, वो वही सोशल गैदरिंग, हल्का महदूद होता था, वो हल्का महदूद। अब वो मैग्नीफाई हो गया। ये अच्छी बात है, अच्छी बात, ये डबल एज सोर्ड है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि अगर मैं कुछ करता हूं तो किसी शख्स को अगर मेरी बात अच्छी लगती है नहीं लगती, मुझे इन जनरल रिव्यू पता चल जाता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं उसमें अपनी इस्लाह भी कर सकता हूं और मैं अगले को टीज करने के लिए फर्दर भी कर सकता हूं। ये मेरी अपनी ज़ात के अंदर है कि मैं किस किस्म का इंसान हूं। मैं लोगों की यानी इंसान पे डिपेंड करता है कि वो उसको अच्छे मिले या बुरे सेंस। मेरे लिहाज से ये है, जब आप मुझे बुरा भला कहते हैं किसी वजह से, तो मैं एक दफा पीछे हट के देखता हूँ कि क्या मैंने वाकई गलत बात तो नहीं कर दी, और उसमें मैं अपने आप को बेहतर भी कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि मैं अपने आप को तब तक नहीं सुधार सकता जब तक कोई मेरी गलती की निशानदेही ना करे। जी, दुरुस्त बात। तो इन अ वे आई टेक क्रिटिसिज्म इन अ वे कि यार दैट कुड बी अ टाइम कि जिसमें मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ। मुश्ताक साहब की उस बात से इत्तेफाक करते हैं जो वो कहते हैं कि सियासतदानों में उस तरह की रवादारी और आपस में बहुत ज्यादा एक पोलराइजेशन आ गई है, विद इन पार्टीज भी फैक्शंस बन गए हैं। देखिए आप मैं एक बात करता हूँ, पार्टी तो बहुत बड़ी चीज होती है। आप घर के अंदर देखें, अगर 5 बहन भाई हैं, 2 का पॉइंट ऑफ व्यू है, 1 का 3 का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स वेरी नॉर्मल, इट्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड ये होता है। हाँ, उसका दर्जा बढ़ता जाता है। अच्छा, पॉलिटिक्स में क्या होता है, आपका असल मुकाबला तो आपकी पार्टी के अंदर है, असल तो कंपटीशन फॉर द पोस्ट इज विद द फर्क आ जाता है ना कि आप कितना टॉलरेट करते हैं। देखिए ये जरूर है। अच्छा, उसकी वजह अगर आप देखें, उसकी वजह ये है, और तलत साहब मुझसे जरूर एग्री करें, ओवरऑल पाकिस्तान के मुआशरे में जो है ना, वो सब्र खत्म होता जा रहा है, और उसकी बहुत सारी वजूहात है। उसमें फ्रस्ट्रेशन है, उसमें जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, जो आपकी जिस जगह पे जो पहले आपकी वो कुव्वत खरीद थी वो कम होती जा रही है, तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन, वहाँ पे डिप्रेशन, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। मतलब मेरे जो पेशेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 70 to 80% आर सम काइंड ऑफ एंटी डिप्रेसिव वो है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, और उसकी एक वजह ये है, हमारे माशरे में वैल्यूज खत्म हो गई है। जब हम छोटे थे, मतलब आई विल बी गेटिंग 60 दिस ईयर, जब हम छोटे थे तो हमारे वहाँ पे वैल्यूज को बहुत किया जाता था, और उसमें वो एक छोटा सा रिसाला होता था, तालीम और तरबियत। वो तरबियत वाली चीज है ना, वो खत्म हो गई है। तालीम रह गई है, तरबियत खत्म हो गई है। हमारे ज़माने में अगर मुझे उस्ताद मारता था ना, मुझे उससे ज़्यादा डर ये होता था कि ये मेरे बाप को ना बता दे, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा मार पिटेगी वहाँ से। सही, ऐसे ही। आज ये हो जाता है कि उस्ताद बच्चे को कुछ कह नहीं सकता कि उसका वालिद आ जाएगा कि तुमने मेरे बच्चे को हाथ क्यों लगाया। अच्छा, प्रॉब्लम सच्ची बात है, हम सारे उस पर इत्तेफाक कर जाते हैं, और ये भी एक कॉमनैलिटी है कि उसके हल के ऊपर इत्तेफाक शायद उस तरह से नहीं हो पाता।